वामदेव मुखोद्भूतम नंदी गोत्रादिनायकम वृष्टिसूत्र कृतो वंदे मरुळाराध्यम जगद्गुरुम। सांगली जिला समस्त वीरशैव लिंगायत समाज शिवबसव सांस्कृतिक कला क्रीडा मंडल व लिंगायत एकता प्रतिष्ठान आयोजित भव्य दिव्य आध्यात्मिक आशीर्वचन एवं शिवकथा समारंभ के पावन सानिध्य ग्रहण करके अपना अमूल्य आशीर्वाद आशीर्वचन प्रदान करते हुए परमादरणीय परम पूज्य त्रिकाल वंदनीय श्रीमद् काशी ज्ञान सिंहासनाधीश्वर श्री 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 1008 जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य भगवत्पाद महास्वामी जी के पवित्र चरणों में अनंत शतकोटि साष्टांग नमस्कार अर्पण करते हुए कार्यक्रम के नेतृत्व किए हुए शिवयोगी स्वरूप उपस्थित शटस्थल ब्रह्मी शिवलिंग शिवाचार्य स्वामी जी बेळंकीकर, शटस्थल ब्रह्मी शिवयोगी शिवाचार्य स्वामी जी महिषाळकर, देगदूळ के स्वामी जी, ये भव्य दिव्य कार्यक्रम के आयोजन किया हुआ समिति के समस्त पदाधिकारीगण, आए हुए गण्यमान्य लोग, भक्तगण एवं माताएं, पत्रकार लोग, प्यारे बच्चों, प्रथमतः सम्मिलित सभी लोगों को जगद्गुरु पंचाचार्यों की तरफ से, बसवादि शिवशरणों की तरफ से अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भारत एक धर्मों का देश है, मंदिरों का देश है, देवों का देश है, आचार्यों का देश है। इतना ही नहीं, जितना संस्कृति, आचार, विचार, परंपरा हम इस देश में देखते हैं, उतना संस्कृति परंपरा दुनिया के अन्य किसी देश में हम देख नहीं सकते। भारत एक पुण्य भूमि में है, देवभूमि भी है। इस परिसर में हजारों लोग, संतों महंतों ने
अपनी साधना, तपश्चर्या, पूजा और त्याग बलिदान की वजह से यह परिसर को, इस धरती को पुण्यमयी बनाया है। इसलिए दुनिया के सारे देशों के देशवासियां भारत को अत्यंत पवित्र भूमि माना जाता है। पाश्चात्य देशों में हम देखते हैं देव से ज्यादा अपनी देह को प्यार करने वाले लोग वहां मिलते हैं। समझ रहे हैं ना? देव से ज्यादा अपनी शरीर को, देह को प्यार करने वाले लोग वहां मिलते हैं। मगर इस दुनिया में एक देश के देशवासियां ऐसा है, वो लोग अपनी देह को प्यार नहीं करते बल्कि देव को प्यार करते हैं। वो लोग हैं भारत के लोग हैं। देव के लिए, गुरु के लिए, धर्म के लिए क्या क्या नहीं करते आप लोग। उपवास, व्रत, नियम, पूजा पाठ, पदयात्रा, रथोत्सव, यात्रा। आज जो इतना बढ़िया सांगली शहर के जिला के धार्मिक इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखे जाने वाले कार्यक्रम भी कर रहे हैं, आचार्यों के आशीर्वाद के लिए, गुरु के आशीर्वाद के लिए, धर्म की परंपरा का रक्षा करने के लिए और आचार विचार का पालन करने के लिए। इसलिए भारत को कहते हैं देव भूमि, आचार्य भूमि, धर्म भूमि। स्वामी विवेकानंद जी अपनी एक वक्तव्य में कहे गए, दुनिया के सारे देशों को दोड्डण्णा, दोड्डप्पा ऐसे कहते हैं। हमारा देश को दोड्डण्णा नहीं कहा गया, दोड्डप्पा नहीं कहा गया। हमारे देश को कहा गया जननी की गौरव की तरफ से, माता की गौरव की तरफ से, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिये से ऐसे कहते हुए भारत को भारत माता कहलाया गया। इस दुनिया में एक ही ऐसा देश है जननी के प्रतीक, माता पार्वती के प्रतीक, शक्ति के प्रतीक देश के नाम को पुकारे जाने वाला एक ही देश है, वो भारत देश है। विवेकानंद जी कहते हैं पाश्चात्य लोगों में जो जन्म दिया हुआ माता को छोड़ के बाकी महिला लोगों को भोग दृष्टि से देखने वाले संस्कृति वहां है, तो हमारे देश में, हमारे भारत देश में ऐसा संस्कार है, धर्मे च अर्थे च कामे च नात्य चरा में ऐसे प्रतिज्ञा पूर्वक पाणी ग्रहण करते हुए अपना धर्म पत्नी को छोड़ के बाकी महिलाओं को, औरत लोगों को मां की दृष्टि से और बहन की दृष्टि से देखने वाले संस्कृति भारत देश में है। इतना ही नहीं, सिर्फ देश को माता का स्वरूप, माता का दर्जा नहीं दिया गया। वो लोग कहते हैं जो आश्रय दिया हुआ इस धरती को अर्थ बोलते हैं, मिट्टी बोलते हैं, मगर हमारे देश में इसको मिट्टी नहीं कहा गया, धरती नहीं कहा गया। इस देश को भी जो जन्म दिए हुए मां को जितना गौरव देते हैं, उतना ही गौरव इस धरती मां को भी दिया हुआ संस्कार भारत देश में। हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे आचार्य लोग
समझ गए थे जितना श्रेष्ठता जन्म देने वाले मां को देना चाहिए, उतना ही श्रेष्ठता, उतना ही गौरव, मान, सम्मान जो अन्नदान देने वाले धरती मां को भी देना चाहिए। थोड़ा सोचिए, इस धरती के बारे में हम सभी को जागृति होना आवश्यक है। सारे जगह कंक्रीट बनाया जा रहा है। एक चम्मच मिट्टी बनाने के लिए कितने साल लगते हैं वो सोचना चाहिए। हम कभी कभी हमारा आशीर्वचन में कहते रहते हैं, विज्ञान तो बहुत आगे बढ़ चुका है, तंत्रज्ञान तो उससे आगे बढ़ चुका है। आकाश में चिड़िया जो फ्लाई करते हैं ना, वो देख करके एरोप्लेन संशोधन हुआ। पानी में मछली तैरते देखते हुए शिप का संशोधन हुआ। विज्ञान इतना आगे आ चुका है, आप सभी लोगों को पता है। पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी रहा करता था। टीवी जितना बड़ा रहता था, आपको पता है, उसको डूम टीवी बोलते थे। डूम ही बोलते थे ना। उसका पेट इतना बड़ा रहता था, लोगों का पेट कम था। आज टीवी स्लिम हुआ है, लोगों का पेट बढ़ गया है। सही है ना। तब लोग श्रम करते थे, कोई भाग्य नहीं था, कोई उचित नहीं था, अपनी खाना खुद कमाना पड़ता था। आजकल सभी लोग दूसरों पे डिपेंड है। वो छोड़िए, टीवी में बदलाव हुआ, HD आया, 3D आया, UHD आया, टीवी का साइज और जो पेपर जैसा टीवी भी आ चुका है। इतना ही नहीं, पहले लैंडलाइन फोन हुआ करता था। जहां फोन रहा करता था वहीं सभी आकर के बात करना पड़ता था। एकजुट के घर में उसका संबंधों का जुड़ाव होता था, वो भी बदल गया। वायरलेस आ गया, 2G, 3G, 4G, अभी 5G आया है। पहले एक ही डॉक्टर हुआ करता था। शरीर में जितना अंग है, जितना हिस्सा है, वो सभी रोगों का इलाज एक ही डॉक्टर करता था। आज ऐसा है क्या? जितने शरीर का भाग है, वो सभी भाग के लिए, एक एक भाग के लिए एक एक डॉक्टर है। दांत का डॉक्टर ही अलग है, आंखों का डॉक्टर ही अलग है, सभी अलग अलग। रोग भी बढ़ने लगा है, औषध भी बढ़ा है। साथ ही साथ क्लोनिंग टेक्नोलॉजी भी आया है। क्लोनिंग मतलब तद्रूपी सृष्टि। बटाने का सृष्टि हुआ। आप सभी लोग जानते थे 30 साल 40 साल पहले बिना मां बाप बच्चे पैदा होता है ऐसे सुना नहीं करते थे। कालज्ञान में था वो भी सच हो गया। IVF आया, प्रणाल शिशु तंत्रज्ञान आया, सुपर कंप्यूटर संशोधन हुआ, रॉकेट चढ़ाया गया, उपग्रह चढ़ाया गया। इस सारी चीजों में हम तंत्रज्ञान में इतना माहिर होते हुए भी एक चीज आज तक हमको पुनरुत्पत्ति और पुनर्सृष्टि नहीं कर सके, आगे भी नहीं कर सकेंगे। वो है इस मिट्टी और धरती।
जितना शक्ति इस मिट्टी और धरती में है ना, वो शक्ति बाकी किसी चीज में, किसी व्यक्ति में नहीं है। आप लोग दुकान जाते हो, दुकान के सामने बोर्ड लगाया जाता है, 2 चीज लिया तो तीसरा फ्री, 3 लिया तो चौथा फ्री, ऐसे लगाया जाता है। हम इस मंच के द्वारा कोई ऐसा व्यक्ति आगे आए, चाहे वो पवाड़ पुरुष हो, तत्वज्ञानी हो, विज्ञानी हो, कोई भी हो, एक दाना हम देते हैं उसके हाथ में, ज्यादा नहीं, 2 बना के हमारे हाथ में वापस दे। हो सकता है क्या? हो सकता है? मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है। मगर एक ऐसा मां है, धरती मां है, आप जो किसान लोग प्रार्थना करते हुए जो दान देते हैं ना, एक दाना स्वीकार करते हुए 100 से ज्यादा, हजारों दाना अपनी परोपकार दृष्टि से हम सभी लोगों को देने वाले एक ही है, वो धरती मां। धरती मां, ये शक्ति किसी और व्यक्ति और चीज में नहीं है। इसलिए ये जो धरती मां के अंदर जो शक्ति है, उसको भारत के जो पूर्व लोग हैं, पूर्वज है, आचार्य लोग हैं, वो जान करके अपनी मां को जितना मान सम्मान देते हैं, उतना ही मान सम्मान धरती मां को दिया हुआ एक ही राष्ट्र और राष्ट्रवासिया है, वो भारत के लोग हैं, भारत के लोग। स्वतः श्री रामचंद्र जी 22 तारीख तो इस दुनिया, भारत देश के सारे देशवासियां इतनी सालों से, इतनी सदियों से, इतनी समय से राह देखते हुए वो सुवर्ण समय आ रहा है। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, जननी जनन जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। सिर्फ धरती को मां नहीं कहा, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी लोग जो पीने वाले हर बूंद के पानी को गंगा माता कहा गया। मतलब पानी में भी स्त्री शक्ति का स्वरूप देखने का जो स्वभाव है, भारत के देशवासियों का स्वभाव है। वो लोग सुबह ब्रेकफास्ट खाते हैं, दोपहर को लंच बोलते हैं, रात को डिनर कहते हैं। मगर हमारी संस्कृति ऐसा है, जो भी मां के हाथ से एक तुत भी प्रसाद जो देते हैं ना, खाना देते हैं ना, उसको अन्नपूर्णा का महाप्रसाद कहलाते हुए स्वीकार करना जो संस्कृति है, वो भारत देश में है। जो प्रकृति की भगवान से दिया हुआ हर चीजों में मां का आशीर्वाद देखने का जो स्वभाव है, वो भारत देश के हर देशवासियों में स्थित हुआ है। ऐसे भारत देश एक विविधता में एकता देखने वाले, अनेकता में ऐक्यता पाने वाले और बहुधर्मीय, बहुदेवता आराधना करते हुए, इतना सारे वेद रहते हुए भी अपना जो तत्व ज्ञान, ज्ञानामृत हमेशा पूरे दुनिया को प्रसरण और आशीर्वाद देते हुए आया है। यहां आप सभी लोग बहुत बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन किया है। हम समझते हैं ज्यादातर लोग वीर शैव लिंगायत के लोग ही यहां पर उपस्थित है। आप सभी लोगों को अवश्य कुछ संगति, कुछ विषय के बारे में ज्ञान रहना आवश्यक है। दुनिया में बहुत सारे धर्मों का सृष्टि हुआ और अंत भी हुआ। सभी धर्मों में एक व्यक्ति का संस्कार देने का जो समय होता है, वो
जनन होने के पश्चात होता है। मगर एक ही धर्म इस दुनिया में ऐसा है, जनन होने के बाद संस्कार देने का बात नहीं, जनन से पूर्व मां के गोद में 8वीं मास में रहते समय में ही उस गर्भ को ही संस्कार दे करके, गर्भ को ही लिंग धारण करके, उस मां की कान में पंचाक्षरी महामंत्र उपदेश करके जो जन्म होते हुए शिशु सिर्फ और सिर्फ अंग रूपी इस दुनिया को प्रवेश करना नहीं चाहिए, लिंग रूपी हो करके प्रवेश करना चाहिए। ऐसे एक संस्कार किसी धर्म में हम देख सकते हैं तो वो वीरशैव लिंगायत परंपरा में देख सकते। प्रसव पूर्व संस्कार कहा जाता है, एक विशेषता है। कोई धर्म में ऐसा संस्कार, प्रसव पूर्व संस्कार हम देख नहीं सकते। इसीलिए कहा जाता है वीरशैव परंपरा ऐसा परंपरा है, अंग को लिंग स्वरूपी बनाने वाला, नर को हर बनाने वाला, मानव को महादेव बनाने वाला, जीव को शिव बनाने वाला, पत्थर को भगवान बनाने वाला, जल को तीर्थ बनाने वाला और किंकरत्व से शंकरत्व प्राप्त करने का जो शक्ति है वो एक धर्म में है, वो वीरशैव लिंगायत परंपरा में। दूसरा, आजकल सारे लोग अपनी परंपरा छोड़ करके दूसरा परंपरा का आकर्षित होने का देख रहे हैं हम। सुबह सुबह टीवी लगाए तो शुक्रवार भगवान वहां है, यहां है, आ जाओ। भानुवार देखा तो भगवान इधर है, आ जाओ। ऐसे बुलाने वाले लोग भी हम देख सकते हैं। भगवान अन्यत्र नहीं है, भगवान जीव में स्थित है। तुम्हारे अंदर ही भगवान है, अंग के समीप ही भगवान है। उस भगवान को चैतन्य स्वरूपी शिवलिंग बना करके अपने ही वाम हस्त में दे करके अंग और लिंग का सामरस्य का विद्या को उपदेश करके शिव और जीव का मिलन करने का, शिवजी का जीव से मिलन होने का जो विद्या प्राप्त होता है वो वीरशैव लिंगायत लोगों में और विद्या में, शास्त्रों में हम देख सकते। अवश्य ध्यान रहना चाहिए, वीरशैव लिंगायत लोगों का जो परम श्रेय, परमोच्च, परम स्थान देना है वो अपनी गले में धारण किया हुआ लिंग को ही देना है, अन्यत्र दैव नास्ति। एक उदाहरण देने के लिए हम चाहते हैं, यहां पर काशी जगत गुरु सानिध्य ग्रहण किए हैं। कुछ साल पहले आजकल जो रशिया और यूक्रेन मध्य जो युद्ध चल रहा है ना, वो यूक्रेन देश को प्रवास किया था महास्वामी जी। वहां पर बहुत सारे लोग जो योग शिक्षक थे, 300 से ज्यादा लोग महास्वामी जी की प्रवचन से, आशीर्वचन से प्रभावित होकर के वीरशैव धर्म स्वीकार करके लिंग धारण प्राप्त किया। अभी ताली नहीं बजाई, आगे बजाइए। उनमें से एक व्यक्ति था वो डैनिश, उनके नाम तो आज दिनेश कहा जाता है। उन्होंने लिंग धारण किया, महास्वामी जी से उपदेश करवाया, रोज उस लिंग को भगवान स्वरूपी मान करके अपने गले में धारण करके, जैसे हमारे शिवाचार्य लोग, आप सभी लोग पूजा करते हो, ऐसे ही पूजा करते आया। कोई भी अपनी YouTube में जा करके उसका नाम डालो, जितना वैदिक गण, पुरोहित गण, शिवाचार्य गण अत्यंत सुस्वर स्पष्ट रूप से रुद्रमंत्र पठन करते हैं, वैसा ही
शास्त्रीय मंत्र पठन वो दिनेश करता है। वो विदेशी परिवर्तित वीरशैव। कुछ महीने बीत गया, उनके मित्र लोग घर आया दिनेश के घर, आ करके दिनेश को पूछा, आजकल तुम भगवान का दर्शन करने के लिए चर्च क्यों नहीं आ रही हो? तब डैनिश पूछता है अपने मित्र लोगों से, भगवान कहां है? वेयर इज गॉड? मित्र लोग कहते हैं, भगवान तो कहां है? चर्च में है। प्रायश्चित प्रार्थना करने के लिए आना चाहिए तुम हर भानुवार को। भगवान तो चर्च में है। तब ये विदेशी परिवर्तित कन्वर्टेड वीर शैव लिंगायत डैनिश अपने मित्र लोगों को कहता है, गॉड इज नो वेयर, गॉड इज विथ मी, आई एम द वॉकिंग टेम्पल। ऐसे डैनिश कहता है। भगवान कहीं नहीं है, भगवान मेरे में है। जो मेरे अंदर रहा हुआ भगवान को गुरु ने संशोधन करके निकाल करके मेरे को उसका ज्ञान दिया है। भगवान के साथ मिलन करने का ज्ञान मुझे उपदेश दिया है। इसी वजह से मैं एक चलता हुआ मंदिर, ऐसे वो व्यक्ति कहता है। क्या कहता है? मैं एक चलता हुआ मंदिर, आई एम द वॉकिंग टेम्पल। देखिए कितना गर्व होने की बात है। हर एक प्रत्येक वीर शैव लिंगायत समझना चाहिए, हर एक प्रत्येक व्यक्ति चलता हुआ मंदिर है। कब कब होता है चलता हुआ मंदिर? हाँ, ये ध्यान अवश्य रहना चाहिए। जब गले में लिंग रहता है, माथे पे भस्म रहता है, गले में रुद्राक्ष रहता है, गुरु का आशीर्वाद दिया हुआ पंचाक्षर मंत्र का पाठ प्रवचन जप करता है, वो व्यक्ति कहलाता है चलता हुआ मंदिर। इसलिए आप सभी लोगों को इस मंच की तरफ से आदेश समझिए, सूचना समझिए, सलाह समझिए। हर प्रत्येक वीर शैव लिंगायत लोग अत्यंत आवश्यक रूप से, अवश्य रूप से अष्टावर्ण का, पंचाचारों का और षट स्थलों का पालन आचरण अवश्य करना चाहिए। सिर्फ नाम से वीर शैव लिंगायत मत बनिए, धर्म से वीर शैव लिंगायत मत बनिए। हम इस धर्म में पैदा हुए हैं, हम वीर शैव लिंगायत लोग, ऐसा नहीं कहना चाहिए। गले में लिंग धारण करके कहना चाहिए, मैं वीर शैव लिंगायत हूं। भस्म धारण करके बोलना चाहिए, मैं वीर शैव लिंगायत हूं। इसलिए हमारा मानना यह है, धर्म से, जात से वीर शैव लिंगायत न बनते, बल्कि आचरण से, लिंग धारण से वीर शैव लिंगायत बनता है। ये समझिए। सिद्धांत शिखामणि हमारे वीर शैव लिंगायत लोगों के महाधर्म ग्रंथ है। उस ग्रंथ में कहा गया है, देहो देवालय प्रोक्तो जीवो देवो सनातनी। देह ही देवालय। तब गले में लिंग धारण होने के पश्चात महात्मा बसवेश्वर जी के अभिमानी लोग तो यहां पर बहुत है। उन्होंने अपने एक वचन में अत्यंत स्पष्ट रूप से कहा है, उಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯವ ಮಾಡುವರಯ್ಯ ನಾನೇನು ಮಾಡಲೆ ಬಡವನಯ್ಯ ಎನ್ನ ಕಾಲೆ ಕಂಬ ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ ಶಿರವೇ ಹೊನ್ನ ಕಳಸವಯ್ಯ। पूरा शरीर मंदिर हो सकता है तब जब गले में लिंग धारण होने के बाद। ऐसे जो धर्म का प्रसार
प्रचार इस राज्य में नहीं, पूरे भारतवर्ष में और बल्कि विदेशों में भी प्रसार प्रचार करते हुए अपना निज जगत गुरुत्व स्थान ग्रहण करके अमृत महोत्सव मनाए हुए काशी जगत गुरु इस समय में 9 दिन सांगली में रह करके आप सभी लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। ये अत्यंत सुवर्ण समय है, अत्यंत संतोषदायक है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। तीसरा वीरशैव लिंगायत के महत्वपूर्ण अंश है, आप सभी लोग मातृगण आजकल सत्ता को अपनी मांगे ज्यादा कर रहे हैं। जो 33% है वो 50% करे, मतलब मीಸಲಾತಿ रिजर्वेशन मांग रहे हैं ना सरकार से। आजकल आप लोग मांग रहे हो, मगर जब इस सृष्टि हुआ, इस धर्म का स्थापन हुआ, तब से ही पुरुषों का बराबरी मां को स्थान दर्जा दिया हुआ एक ही धर्म इस दुनिया में है, तो वीरशैव लिंगायत लोग। शिवेन बिना शक्ति, शक्तिश्च बिना शिवा। शिव को छोड़ के शक्ति नहीं, शक्ति को छोड़ के शिव नहीं, ऐसे सामरस्य और समन्वयता बोधन करने वाले और स्त्री पुरुष समान ऐसे अंश हम कोई धर्म में देखते हैं तो वीरशैव परंपरा में देख सकते हैं। इतना ही नहीं, जो 5 सूतक को पालन करते हैं वो लोग अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। जो जनन सूतक, मरण सूतक, उच्चिष्ट सूतक, जाति सूतक और प्रसूति सूतक और रजो सूतक, ये सारे सूतक जो माता लोग लिंग धारण होते हैं, वो माता को ये सारी सूतका से मुक्त है ऐसे समझना चाहिए। और पुरुष लोग भी मरण सूतक और कोई सूतक नहीं आए हैं ऐसे समझना चाहिए। ये सारे गर्व होने जैसे अंशों को हमारे वीरशैव परंपरा में हम देख सकते हैं। इसलिए इस धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए और अपनी जो आगे पीढ़ियां है वो सभी लोगों को अवश्य रूप से अष्टावरणों का, पंचाचारों का और षट स्थलों का ज्ञान अवश्य देना चाहिए और संस्कारों में भाग लेना अवश्य है, ऐसे आशीर्वचन देते हुए शिव कथा भी यहाँ पर संपन्न हो रहा है। शिवजी 33 कोटि देवताओं में से अत्यंत श्रेष्ठ देव माना जाता है, देवों का देव महादेव। ऐसे आप सभी लोग समझते होंगे, जो त्रिमूर्ति कहलाते हैं हम, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर। ब्रह्मा तो ब्रह्मलोक के अधिपति है। ब्रह्मा के पत्नी के नाम क्या है? हमारा पत्नी का नाम ही याद नहीं रहता। ब्रह्मा का पूछे तो कहां से ढूंढना चाहिए? आपको ही पता नहीं है तो अपनी पीढ़िया को कैसे ज्ञान देंगे? सरस्वती, शारदा, विद्यादि देवता सरस्वती ब्रह्मा के धर्मपत्नी है। अगले साल नहीं तो जब भी आगे आएंगे ना, ये प्रश्न पुनः पूछेंगे, तब उत्तर देना हो। ब्रह्मा के पत्नी के नाम क्या है? सरस्वती। आप तो कभी कभी अपने पति को कुछ तो मांगते ही रहते हैं रोज घर में। सरस्वती एक बार अपनी पति से मांगे, तुम तो सृष्टिकर्ता है, सभी लोगों का विधि लिखित करने वाले ब्रह्मा हो, ऐसे करते करते धर्म पत्नी को भूल रहे हो, इसलिए मुझे आज एक वर चाहिए आपसे।
कैसा वर चाहिए? हमेशा आपके साथ रहना है, इसलिए आपके शरीर में मुझे रहने के लिए एक जगह चाहिए, ऐसे सरस्वती मांगती। ब्रह्मा सोचता है सरस्वती तो विद्यादि देवते, शास्त्रादि देवते, सब शास्त्रों की मालकिन है, जो भी बोलती है वो वेद कहलाता है, वाग्देवी। इसलिए ब्रह्मा अपनी जिह्वा में शारदा को स्थान ग्रहण करने के लिए वर प्रदान करता है। याद रखिए, ब्रह्मा शारदा को कहां वर प्रदान किया? अपनी जिह्वा में। वैकुंठ के अधिपति विष्णु, विष्णु के पत्नी के नाम ये तो सबको पता रहता है। 33 कोटि देवता में कोई देवता की पूजा छोड़ते हो, सिर्फ एक ही देवता का पूजा करते हो, वो लक्ष्मी की पूजा। क्योंकि लक्ष्मी के बिना कुछ नहीं है ना। कांचाणम कार्य सिद्धि, सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ते। लक्ष्मी भी अपनी पति विष्णु से मांगती है, मुझे भी आपसे एक वर चाहिए। विष्णु सोचता है, वो प्रेम की देवता भी है विष्णु, लक्ष्मी रही तो मैं लक्ष्मीपति बन जाऊंगा। ऐसे सोच करके अपनी वध्यस्थल हृदय में स्थान ग्रहण करने के लिए आशीर्वाद प्रदान करता है विष्णु। ब्रह्मा शारदा को कहां वर दिया? जिह्वा में। विष्णु लक्ष्मी को हृदय में। आखिर बचा कौन? पार्वती। पार्वती परमात्मा से पूछती है, वो दोनों भी अपनी पतियों से वर प्राप्त किया है, मुझे भी आपसे वर चाहिए। आप तो भक्तों के देवता है, कहाँ रहता है पता नहीं, स्मशान में रहते हो, कैलाश में रहते हो, मंदिर में रहते हो, गले में रहते हो, पता नहीं है, पर जहां भी रहे आपके साथ रहना मेरा कर्तव्य है। इसलिए जैसे उनको वर प्राप्त हुआ है, ऐसे ही आपके साथ हमेशा मुझे रहना चाहिए, ऐसे आपके शरीर में एक जगह चाहिए, ऐसे पार्वती मांगती है। तब शिवजी बोलता है, जितना पागल हो तुम मांगना बड़ी बात नहीं है, मेरा देना बड़ी बात है। एक जगह नहीं, इस सृष्टि की सृष्टि होना है तो सिर्फ मेरा प्राधान्यता नहीं है, शिव और शक्ति का मिलन से ही इस सृष्टि हुआ है। शिव शक्ति समुत्पन्न जगत सृष्टि कारिणी ऐसे कहा जाता है शास्त्रों में। इसलिए जितना ही जो मान सम्मान शिव जी को मिलता है, उतना ही मान सम्मान शक्ति को भी मिलना चाहिए। एक जगह नहीं, एक स्थान नहीं, पूरे मेरे शरीर का आधा हिस्सा तुम्हें प्रदान करता हूं, ऐसे शिवजी पार्वती को आशीर्वाद प्रदान करता है। उस दिन से अर्ध अंग धारण करने की वजह से पार्वती अर्धांगी हो गई, परमात्मा अर्धनारीश्वर हो गया। इसलिए शिवजी को देवों का देव महादेव कहता है। वागर्ता विव संपृक्तो वागर्त प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। इस दुनिया के माता पिता का जो मान सम्मान देते समय हम कोई भी किन्हीं देवता का उदाहरण देते हैं तो वो पार्वती परमेश्वर का ही उदाहरण देते हैं। उतना ही नहीं, जो भी 50 साल 60 साल अपने आदर्श दाम्पत्य किए हुए जो दंपति लोगों को कोई लोग देखते हुए कहते हैं, आप ऐसे दिख रहे हो, पार्वती परमेश्वर जैसे दिख रहे हो। मतलब आदर्श दाम्पत्य और माता पिताओं का जो मान सम्मान है वो शिव और पार्वती को ही जाता है, इसलिए देवों का देव महादेव कहा गया है। ऐसे शिवजी का भी शिव कथा यहाँ संपन्न हो रहा है। महास्वामी जी 9 दिन का समय निकाल करके अपना अमूल्य समय को सांगली लोगों के लिए, सांगली धर्मीय लोगों के लिए दिया हुआ है। ये बड़ी बात है। हमारी हिसाब से जो पांचों पीठों की जगत गुरुओं में अत्यंत श्रेष्ठ स्थान ग्रहण करके पंचाचार्यों का जो प्रचार प्रसार वीर शिव धर्म का जो महाग्रंथ है सिद्धांत शिखामणि का,
सिर्फ और सिर्फ कन्नड़ भाषा नहीं, संस्कृत भाषा नहीं, भारत देश के 19 भाषाओं में भाषांतरण करके और विदेशी भाषाओं में 3 भाषा में भाषांतर करके पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में वीरशैव धर्म ग्रंथ सिद्धांत शिखामणि का तत्वामृत प्रसार किया हुआ एक ही परम श्रेष्ठ जगत गुरु है, वो काशी के जगत गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी है। वो संतों के लिए, युवा संतों के लिए, जगत गुरुओं के लिए, शिवाचार्यों के लिए, आचार्यों के लिए अत्यंत आदर्श जगत गुरु स्वामी जी, महास्वामी जी हो तो वो काशी के जगत गुरु। हमें मानना है, हमको तो स्वतंत्रता मिला 1947 को, भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में। उसी 47 में एक और महाव्यक्ति का जन्म हुआ, वो काशी जगत गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी। महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, वो सब मिल करके भारत को स्वतंत्रता दिलाया, मगर हमारी परंपरा को इतना बरकरार रहते हुए, इतना श्रेष्ठता देते हुए पूरे विश्व प्रसिद्ध, जगत प्रसिद्ध बनाने वाले व्यक्ति पैदा हुआ उसी स्वतंत्रता के साल में, वो काशी जगत गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी। इतना शांत, प्रसन्न वदना, मंदस्मिता होकर के, समाधान से भक्त लोगों के कष्ट सुन करके सभी को आशीर्वाद देने का जो क्षमता है, वो काशी के जगत गुरु में है। आप सभी लोग पुण्यवान हैं, भाग्यवान हैं। 9 दिन उनका समय मिला है, आप सभी लोग उसका प्रयोजन कीजिए, लाभ कीजिए, और जो महास्वामी जी अपने आशीर्वचन में आशीर्वाद देते हैं, आदेश देते हैं, उसका पालन कीजिए। आप सभी लोगों का हृदय से भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। अभी 76 में महास्वामी जी अपना आयु में चल रहा है। भगवान से आप सभी लोगों का निवेदन, प्रार्थना होना चाहिए 100 साल तक ऐसे ही वज्रकाय होकर के, दृढ़कार होकर के पूरे समाज को मार्गदर्शन करे और हमको आशीर्वाद देते रहे। ऐसे भगवान से सभी लोग विनंती करें, प्रार्थना करें, हम भी करेंगे। ऐसे सभी लोगों को सूचित करते हुए हमारा बेलडंकीकर महाराज इस कार्यक्रम का बहुत बढ़िया रूप का नियोजन किया। काशी महास्वामी जी कह रहे थे 20 साल के बाद सांगली में उनका एक कार्यक्रम चल रहा है। समाज तो बहुत बड़ा है, वीरशैव लिंगायत समाज ऐसा समाज है जो जुड़ने वाला समाज है, ये तोड़ने वाला समाज नहीं है। एक दूसरे को जोड़ने वाला, एक दूसरे को बंधु बनाने वाला, एक दूसरे को भाई बहन बनाने वाला, सर्वे लोगों को एकत्रित लाने वाला शक्ति इस समाज में है। सभी समाज के जो उपजातियां है, वो लोग उपजाति के जो स्वभाव को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ वीरशैव लिंगायत ऐसे समग्र दृष्टि में सभी लोग अवश्य आना चाहिए। ऐसे इस मंच से आप सभी लोगों को आदेश देते हुए हमको अत्यंत प्रसन्नता हुआ है यहाँ का कार्यक्रम देख करके। 24 को उज्जैनी जगतगुरु महास्वामी जी को भी 8वीं पल्लकी महोत्सव में अवश्य भाग लेना था, मगर पूर्व नियोजित 12 साल से हम 5 दिन एक पहाड़ के गुफा में अनुष्ठान करने का जो समय है उसी समय में है, इसलिए पहले ही आकर के महास्वामी जी का दर्शन प्राप्त करके आप सभी लोगों को आशीर्वचन और आशीर्वाद देने के लिए आज आ करके आप सभी लोगों को संबोधित किया है। आगे अवसर मिले तो सांगली को अवश्य पुनः आएंगे, ऐसे आप सभी लोगों को कहते हुए हमारे जो समिति के पदाधिकारी गण हैं अत्यंत योजना और श्रेष्ठ रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। वो सारे पदाधिकारी गण को
और 1 रुपए से लेकर जितना भी दान दक्षिणा सहयोग सहकार इस कार्यक्रम के लिए दिया है, वो सभी भक्त लोगों को, मात्र लोगों को, सभी लोगों को पीठ की तरफ से विशेष रूप का अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं और इस कार्यक्रम यशस्वी हो जाए। जो बेलडंकीकर इतना बढ़िया रूप का जो योगदान दिया है, उनके साथ मैशालकर महाराज और देगलूर महाराज, ये भी यहाँ के पवित्र परिसर में रह करके अपना धर्म प्रचार प्रसार पंचाचार्यों का सेवा करते आया है। वो सभी शिवाचार्यों को पीठ की तरफ से अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उज्जैन पीठ अत्यंत प्राचीन पीठ कहलाता है। 8वीं सदी से पहले मध्य प्रदेश उज्जैन में रहा करता था। आजकल 8वीं सदी के बाद जो कर्नाटक के विजयनगर जिला कोट्टूर तालुक के बाजू में 15 किलोमीटर दूर में उज्जैन में स्थित है। बहुत अत्यंत पुरातन मरुड़ सिद्धेश्वर जी का मंदिर है। बहुत सारे लोग यहाँ वहाँ आकर के वो स्थाना अधिपति मरुड़ सिद्धेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त किया है। आप सभी लोगों को भी वहाँ आ करके समय निकाल के आ करके वहाँ का मरुड़ सिद्धेश्वर महास्वामी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, ऐसे कहते हुए पुनश्च उपस्थित सभी लोगों को आयुष्य आरोग्य प्राप्त हो, बच्चे लोगों को विद्या बुद्धि प्राप्त हो, सभी लोगों को मंगल हो, ऐसे अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हुए हमारा आशीर्वचन को पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।